बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें, बहुत ही दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जनाब इंटरेस्टिंग काम यह हुआ है कि जो इमरान खान का मौक़िफ़ था, जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि उन्हें जो अदम एतमाद है उसमें जनरल बाजवा का हाथ था। तो अब अदम एतमाद लाने वालों में से ही उस वक़्त जो पीडीएम थी, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये बयान दिया है कि इंकशाफ किया है कि उस वक़्त जो अदम एतमाद आई थी वो जनरल बाजवा के कहने पर आई थी। जनरल बाजवा का इसमें हाथ था, उस वक़्त उनकी पूरी जो है वो इसमें मुशावरत शामिल थी सारे अमल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया मौलाना फजलुर रहमान ने। इस पर मैं आगे चल के मज़ीद बात भी करूँगा। और नाज़रीन, हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। और 1977 की तरह जिस तरह से 9 सितारे एक भुट्टो साहब के खिलाफ एक बनी थी मूवमेंट, उसी तरह की एक मूवमेंट जो है वो बनने जा रही है। और तरीके साहब लीड कर रही है एक नए इत्तेहाद को जो जन्म ले रहा है। मौजूदा जो एक हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत जो बन रही है उसके खिलाफ, तो प्रोटेस्ट जो है वो होगा। तहरीक साफ असम्बलियों के अंदर बैठेगी भी, सड़क भी गर्म होगी और अदालतों के अंदर भी जंग लड़ी जाएगी। और एक और मैं आपको बताऊँ, खबर आपको दे रहा हूँ कि सलमान अकरम राजा को उनकी सीट जो है वो वापस मिल रही है। ये इस पर मैं डिटेल मजीद आगे चल के आपसे शेयर करूँगा। इसकी वजह मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मिल रही है ये सीट उन्हें वापस। और अली मीन गंडापुर की कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने कुछ गारंटीज दी हैं। और फिर तहरीक इंसाफ ने कुछ अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट कर दिए हैं वज़ीर आज़म के लिए, उमर अयूब को वज़ीर आला पंजाब के लिए, असलम इकबाल को, और इसके अलावा दीगर ओहदों के लिए, स्पीकर केपी के लिए भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है असद कैसर के भाई को। तो ये इंटरेस्टिंग कुछ खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है आज की इस वीडियो में। बाकी नून लीग पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटियों का इजलास हो रहा है। जो चौधरी खानदान है पंजाब का, वो आपस में दोबारा से मिल रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात और दीगर फैमिली के मेंबर्स की मुलाकात हुई है। तो ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब, सबसे पहले जरा बताते हैं आपको, ये जो मौलाना फजलुर रहमान वाला मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना फजलुर रहमान जब से थोड़े उनके साथ हाथ हुआ इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ फैक्ट्स जो है वो बयान करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे ऐसे वो हकायक सामने लेकर आ रहे हैं कि सबकी आंखें खुल गई हैं और खुली की खुली रह गई हैं। बल्कि पर्टिकुलरली जो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी 2022 की, उस अदम एतमाद की तहरीक के वाले से उस वक्त तो कहा जाता था, इस्टेब्लिशमेंट कहती थी हम तो ला ताल्लुक हो गए, हम तो सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं। उस वक्त बाजवा साहब ने यह कहा था। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, जो कि उस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने वाली पीडीएम के सरबराह थे, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसमें जनरल बाजवा का हाथ था। जनरल बाजवा की उसमें यानी कि पूरी पूरी मुशावरत शामिल थी, शामिल हाल थी। उनकी मर्जी के बगैर ये नहीं हुआ। कहते जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद हमारे साथ रबते में थे। मुझे जनरल फैज़ हमीद के बारे से मुझे थोड़ा सा होता है एक इस वाले से कि शायद ये हाफ ट्रुथ वाली बात हो सकती है, चूँकि फैज़ हमीद ने तो खुद, या मे भी हो सकता है फैज़ हमीद इधर भी राब्ते में थे और उधर भी राब्ते में थे। क्योंकि इतना तो मैं बड़े वसूख से आपको बता रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद इस सारे मामले में इमरान खान की साइड पर थे। चूंकि जनरल फैज़ हमीद ने अगला आर्मी चीफ बनना था और उन्हें पता था कि इमरान खान की वजारत उज़्मा अगर जाती है तो फिर जो अगले आर्मी चीफ वाला जो ख्वाब है फैज़ हमीद का, वो फिर अधूरा ही रह जाएगा। तो फैज़ हमीद दोनों साइड पे खेल रहे थे। तो वो मौलाना साहब ने बताया, जनाब ये बड़ा इंकशाफ कर दिया है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो जो न्यूट्रल्स थे उस वक्त, वो न्यूट्रल नहीं थे, बल्कि वो उनका पूरा पूरा हाथ था जनरल बाजवा का इस अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ऊपर मैं समझता हूँ कि बाजवा साहब को वजाहत देनी चाहिए, चूँकि अब ये जो चीज़ें आ गई हैं, जनरल बाजवा को अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना होगा। वरना ये जो एक राय थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो राय मजीद जो है वो तकवीत पकड़ती जाएगी। या इस पर ISPR अगर कोई बयान देना चाहे तो वो भी देना चाहिए, क्योंकि वजाहत आनी बड़ी ज़रूरी है। चूँकि ये इदारे के हवाले से जो है ना, फिर मामला जो है फिर बहुत ख़राबी की तरफ जाता है। वो करता कोई एक बंदा गड़बड़ करता है, बदनामी पूरे इदारे की होती है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि वजाहत आना बड़ी ज़रूरी है। फिर जनाब, जो दूसरा मामला है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक के साथ ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप लिया है। और खुद करें तो जनाब, वो कहते थे कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला, या वो कहता कि यानी कि पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस लेकर अब वो इकट्ठे बैठ गए हैं। आज भी उनकी जो मुश्तरका कमेटियां थी वो आज भी मिली हैं। और मैं कल भी आपको खबर दे चुका हूँ कि इतनी एक्सट्रीम पे बातें करके बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बातें की नून लीग के खिलाफ, नून लीग ने जो बातें की पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसके बाद हम दोनों मिलकर न सिर्फ हुकूमत बना रहे हैं, बल्कि मैंने कल खबर दी थी इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी जो है वो अगले सेटअप के अंदर वजारतें भी लेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बन जाएंगे। और इसके अलावा शेर रहमान शायद दोबारा क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर आ जाएं, या वो चेयरमैन सेनेट के लिए भी उनका नाम चल रहा है बाय द वे।
और नवीद कमर आ जाएंगे कॉमर्स के मिनिस्टर अगले सेटअप के अंदर, और फिर शाजिया मरी या कोई और लीडर उनके जो है वो शायद बन जाएंगी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बन जाएंगे। तो ये वजारतें वगैरह चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी पुरानी तनहा पर ही वज़ीर ख़ारजा शायद दोबारा से बन जाएँ। तो ये अगली जो है यानी कि एक दूसरे से इतना करीब आ गए, इतनी दूर जाके इतने सख्त सख्त एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा के बड़ी सख्त सख्त तनकीद करके अब वो शीर शकर हो गए। तहरीक इंसाफ अपना जायज़ हक मांगने के लिए अगर मौलाना फजल रहमान से रब्ता करती है, वो जी यू टर्न ले लिया, इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया सियासत में अपने एक जॉइंट कॉज को हासिल करने के लिए। अगर कोई आपस में बैठते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये राइट टर्न है, मैं इसे यू टर्न नहीं कहूँगा, क्योंकि सारे यानी कि जो है वो इस हद पे गए और ये तो अपना यानी कि बाकी वे मुफादात की खातर अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। यहाँ मुफाद नहीं है, यहाँ अपने राइट को मांगने के लिए अगर वो इकट्ठे बैठ रहे हैं, यानी मिल के एक जो है वो जॉइंट वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कोई ये यू टर्न नहीं है, ये राइट टर्न है। और एक चीज़ इसमें मैं ज़रा कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान के वाले से मुझे ये लगता है कि इमरान खान जो है वो गलत फैसला कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान से रब्ता करके, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान के मामला ना सेट हो जाने पीडीएम के साथ। क्योंकि आज भी फैसल वाडा भी ये कह रहे थे जनाब के जरदारी साहब जो है वो मना लेंगे, यानी दे आर वेरी कॉन्फिडेंट के मामला जो है मौलाना फजल रहमान के साथ सेट हो जाएंगे, डील जो है वो हो जाएगी लॉक। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये है, ये मेरे से इस पर डिपेंड करने वाली कोई चीज़ नहीं है जनाब कि मौलाना फजल रहमान पर डिपेंड करें लेके चलें तो, और बाद में मामला मौलाना फजल रहमान की सेटिंग जो है वो उस साइड पे हो जाए। बहरहाल वो अपनी तरफ से कोशिश हो रही है कि जिस तरह से 1977 में 9 सितारे एक तहरीक बनी थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, महमूद अचकज़ई की पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी पीके मैप, और पीके नैप एक वहाँ पे नेशनल पीके नेशनल अवामी पार्टी, फिर जो है इसके अलावा नेशनल पार्टी है और जमात इस्लामी है, दीगर जो है जमात कौम परस्त, वो सारी मिलके एक मूवमेंट जो है वो तैयार कर रही हैं कि जिसमें चीज़ें जो हैं उनको लेके एक जॉइंट वर्किंग करके जीडीए है उसको भी शामिल किया जा रहा है इस प्रोटेस्ट के अंदर। तो ये मिल के सारे एक बड़ी एक प्रोटेस्ट कैंपेन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान की जानिब से उनकी जमात जो है वो कल एहतजाजी मुजाहरा कर रही है और सिंध और पंजाब के बॉर्डर को JUI कल बंद करने जा रही है धांधली के खिलाफ एहतजाज करते हुए। फिर परसों यानी सैटरडे को तहरीक इंसाफ मुल्कीर एहतजाज करने जा रही है, और उसके बाद जो है PTI ये कह रही है कि ये एहतजाज हमारा वन डे का नहीं होगा बल्कि ये कंटिन्यू रहेगा, तो शायद यही एहतजाज आगे धरनों में बदल जाए। फिर इसके अलावा आज इमरान खान ने अपनी कोई फील्ड प्लेसमेंट भी अपनी आज लगा दी है, और उमर अयूब को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया है, मियां असलम इकबाल को वज़ीर आला पंजाब के लिए, और स्पीकर नेशनल असम्बली स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए आकिबुल्ला जो कि असद कैसर के भाई हैं उन्हें नॉमिनेट कर दिया है। और इसके अलावा अली बिन गंडापुर ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हैं वज़ीर आला KP के लिए। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये टिकट तकसीम करने वाली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है, जो तंजीम है, उसे पता ही नहीं है, वो बेखबर बैठे हैं जनाब। उन्होंने सालार खान को बलूचिस्तान के वज़ीर आला के लिए अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करवा लिया खान साहब से, और ये नहीं बताया खान साहब को कि वो सिर्फ MNA का इलेक्शन लड़े थे, MNA का इलेक्शन वो हार गए थे, सूबाई असम्बली का इलेक्शन वो नहीं लड़े, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक, शायद मैं गलत हो तो मुझे आप करेक्ट कर दें इस पर। फिर इसके अलावा जनाब जो ये तो फील्ड प्लेसमेंट होगी, लेकिन एक और चीज़ हो रही है बड़ी इंटरेस्टिंग, अनदर वेरी बिग सरप्राइज इज कमिंग, और वो सरप्राइज मौलाना फजल रहमान के बाद अगला जो सरप्राइज है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, चूँकि खटक साहब जो है वो रियलिटी चेक उन्हें मिल चुका है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, कि वो तहरीक इंसाफ को तोड़ने आए थे, ख़त्म करने आए थे, अपनी सियासत उन्होंने ख़त्म कर दी। इस मतबा के इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन की सबसे खास बात ये थी, बहुत सारे लोगों की सियासत बिल्कुल ख़त्म हो गई है जिस तरह से आप देखें, और ये ख़त्म जो है सियासत किसके हाथों हुई है, तहरीक इंसाफ के हाथों। लंका जो है वो डूबती, कई लोगों ने अपने हाथों से अपनी आंखों से देखी है कि मियां नवाज शरीफ की जो एम्पायर थी वो डूब गई है। ये तो जो है सपोर्ट दे के, ये जो है टेकें दे दे के उनको खड़ा किया गया दोबारा से, ये तो डूब चुके हैं। फिर आप देखें जो जहांगीर तरीन है उनकी सियासत ख़त्म हो गई, परवेज़ खटक की सियासत ख़त्म हो गई, फिर चौधरी निसार अली खान की सियासत ख़त्म हो गई। ये कई ऐसे नाम हैं जिनकी सियासत ही ख़त्म हो गई है इस इलेक्शन में आके, और किसके हाथों ख़त्म हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों। अब ये हो रहा है कि खटक साहब को चूँकि रियलिटी चेक मिल चुका है कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो था तहरीक इंसाफ की वजह से था। और एक और काम हुआ इस इलेक्शन के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ट्रेंड चेंज किया, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेबल्स की सियासत ख़त्म हो गई है। ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स का बड़ा वजन हुआ करता था आज से 5 साल पहले तक, और अब यह है कि इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इलेक्टेबल्स बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुके हैं। आम से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बड़े बड़े हैवी वेट्स को हराया है,
और मौलाना फजल रहमान जिनकी मैं बात कर रहा था, मौलाना फजल रहमान ने यह भी इंकशाफ किया, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल हमें इस बात पे है, हमारी यही है कि भाई मियाँ नवाज शरीफ जो है वो उन्हें अफवाह, हमारे पास ये वो अफवाह उन्होंने कहा, या उन्होंने इस तरह की बात की, रूमर्स तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो NA-130 से हार गए थे। मौलाना फजल रहमान भी ये बात मानते हैं कि NA-130 से यास्मीन राशिद ने मियाँ नवाज शरीफ को इलेक्शन हरवा दिया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जनाब कुछ डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ यानी कि खटक साहब के साथ भी हो रहा है कि शायद सीट एडजस्टमेंट खटक साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं, शायद इत्तेहाद जो है वो जमात इस्लामी के साथ चूंकि ख़त्म हो गया है, अब खटक साहब की पार्टी के साथ शायद इत्तेहाद हो जाए। वैसे मीनवाइल जो पाकिस्तान तहरीक साहब पार्लियामेंटेरियन वाले वो जो इकबाल साहब थे, उन्होंने भी कहा है जी कि मुझे भी तहरीक साहब से रब्ता किया था, मुझे कहा था अपनी पार्टी मुझे हमें बेच दें आप, और आप बाहर सेटल हो जाए मुल्क से बाहर। तो वो कहते हैं मैंने अपनी पार्टी बेचने का फैसला नहीं किया, मेरा इमरान खान से, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, उनके नज़रिए को, नॉट उनकी वो कल्ट फॉलोइंग वाला मेरा मामला नहीं है। तो खटक साहब के साथ शायद मामला बन जाए, बातचीत चल रही है, तो शायद खटक साहब अपनी तरीके साहब पार्लियामेंटेरियन का सहारा दे के बाद में शायद दोबारा से माफ़ी मांग के तरीके साहब में शामिल हो भी जाएं। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर यह है कि जो मैंने आपको बताई थी कि सलमान अकरम राजा जो हैं उन्हें सीट शायद वापस मिल जाएगी, और ये सीट उन्हें मिलेगी इस चक्कर में कि सलमान अकरम राजा को एक उनका रब्ता हुआ है बड़ी अहम जगह पे, और वहाँ से उन्हें ये बताया गया कि सीट आपको वापस मिल जाएगी, आपका राइट है, आपकी सीट बनती थी। नीचे कुछ लोगों ने ये गड़बड़ करके ओन चौधरी को सीट दी है, लेकिन आपको सीट वापस मिल जाएगी। और इसमें अब हुआ यह है कि चूँकि ये सीट सलमान अकरम राजा को देने का फैसला हो गया है, तो IPP के चूँकि 2 सीटें थी कौमी असम्बली के अंदर, और 2 उनको देनी थी, शायद उनके साथ कमिटमेंट ही 2 सीटों की थी, तो दूसरी सीट IPP को खुशाब से दे दी गई है। खुशाब से पाकिस्तान यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुल असगर बगौर जो हैं वो उन्हें कामयाब करार दे दिया गया है गुज़िश्ता यानी कि 1-2 घंटे पहले शाम में ही। तो यहाँ से आज़ाद जो उम्मीदवार थे मुअज़्ज़म शेर कलू, ये वारिस कलू के बेटे हैं, ये PMLN के कैंडिडेट थे, ये बेसिकली 7,000 की लीड से जीत रहे थे बाय द वे, इन्हें इलेक्शन हरवा दिया गया यहाँ पे, और यहाँ से IPP के गुल असगर बगौर को कामयाब करार दे दिया गया है। तो IPP को जो 2 सीटों का कोटा बनता था वो उनका पूरा हो गया है, तो अब ओन चौधरी की जो है वो छुट्टी होने वाली है, ये सीट वापस सलमान अकरम राजा को मिलने वाली है मेरी इत्तलात के मुताबिक। फिर अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्हें मैंने बताया था कि उनका कहीं रब्ता हुआ था, और उन्होंने उस रब्ते में ये यकीन दहानी करवाई है कि हम जो है वो किसी किस्म की गड़बड़ नहीं करेंगे, मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा और कोई ऐसी टकराव वाली बात मैं नहीं करूँगा। तो आज उनके बयान के अंदर भी वो बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि हम किसी के साथ हम टकराव नहीं करेंगे, हम जो है एक बेहतर तरीके से अपनी गवर्नमेंट आगे चलाएँगे। तो अली अमीन गंडापुर का मामला जो है वो शायद क्लियर हो गया है, और उन्हें शायद मज़ीद किसी किस्म की मुश्किलात जो है वो सामने ना आए, उन्होंने अपना बयान भी आज जारी कर दिया है। बाकी चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज़ इलाही से मिलने गए थे, चौधरी शुजात, चौधरी वजात, उनकी फैमिली के कुछ मज़ीद बंदे थे, वो जाके मिले जेल में चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, और इस मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा वापस मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने की दावत दी गई है। और चौधरी शुजात ने कहा इस वक्त सियासत का सारा सेंटर स्टेज ही मेरा घर बना हुआ है, काफ लीग का हेडक्वार्टर बना हुआ है, तो आपको वापस अपनी पार्टी में आना चाहिए, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें, और अगर आप तहरीक इंसाफ को छोड़ते तो आपकी बहुत सारी मुश्किलात ख़त्म या कम हो सकती हैं। तो फिलहाल मेरी इत्तलात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। अल्दो चौधरी शुजात के यानी कि जो उनके घर के जो PRO हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, उसने ये बयान जारी किया है काफ लीग के तर्जुमान ने भाई कि ये मुलाकात जो है वो कोई इसमें सियासी मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये फैमिली की मुलाकात थी। तो फैमिली की मुलाकात पे मोहन इलाही का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल जायज़ है। वो कहते हैं भाई अपनी जो फैमिली के घर के बंदे, उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर थे, उन्हें तो मिलने देते नहीं है, तो इन्हें कैसे मिलने दिया गया? तो जनाब ये कोई फैमिली की मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये सियासी मुलाकात ही थी, और मकसद इसका यही था कि चौधरी परवेज़ इलाही को इस चीज़ पर कन्विंस किया जाए कि आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर दोबारा काफ लीग के प्लेटफॉर्म पर वापस आएँ, काफ लीग से दोबारा सियासत करें। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात को इनकार कर दिया भाई कि मैं इतनी पी काट चुका हूँ, अब मैं तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़ा रहूँगा। तो उन्होंने तहरीक इंसाफ न छोड़ने का पैगाम दिया है बड़ा वाज़ेह तौर पर चौधरी शुजात हुसैन साहब को और बाकी उनके साथ जो घर के बंदे आए थे। तो ये आज अपडेट्स हैं, इंटरेस्टिंग सरप्राइजेज आ रहे हैं आगे, देखते हैं कि क्या टर्न लेती है पाकिस्तान की सियासत। और एक चीज़ जो है तहरीक इंसाफ को आज उस पर बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि जो आज बयान दिया है अपना बैरिस्टर साहब जो है बैरिस्टर सैफ ने, कि जी खान साहब ने कहा है कि अमेरिका से आप करें और अमेरिका से दबाव डलवाएं कि इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसकी तहकीकात हों। तो उस पर बड़ी तनकीद हो रही तरीके के साहब के ऊपर भाई कि आप इसी अमेरिका के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते थे अपने आप को निकाले जाने का, अब आप उसी अमेरिका से दोबारा आप मदद मांग रहे हैं भाई कि हमें धांधली के खिलाफ हमें जो है वो इंसाफ लेके दे अमेरिका।
तो वो बड़ा इस पे चल रहा है कि जनाब हुए वो क्या है कि उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, हुए बीमार जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो वो बड़ी तनकीद आज तरीके से आपको सामने फेस करनी पड़ रही है इस पादाश में कि वो अमेरिका से दोबारा मदद मांग रहे, जिस अमेरिका ने उन्हें निकलवाया था। तो एक चीज़ तो साबित हो गई है कि निकलवाने वाले जो है वो उस वक्त के बाजवा साहब ने ही निकलवाया था उन्हें, और मौलाना फजल रहमान की गवाही जो है वो सबसे बड़ी गवाही है, चूँकि जिस पीडीएम की हुकूमत आई थी वो उसी पीडीएम के सरबराह थे और बता रहे हमारे साथ राब्ते में थे बाजवा साहब और फैज़ साहब। तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान बात करते थे, इल्ज़ाम लगाते थे बाजवा साहब के वाले से कि वो न्यूट्रल नहीं है, तो वो इल्ज़ामात आज दुरुस्त साबित हो गए हैं और किसी और ने, इमरान खान ने नहीं किया बल्कि उन्हीं के साइड के एक बंदे ने आज सच बोल दिया है। तो इसी पे वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।